एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हेल्थ जंक्शन बिहार। हाजिर अपने से दोस्तों समय निकाल करके आप सभी के लिए, आप सभी के बीच में एक नए वीडियो के माध्यम से, जैसे कि आपको पता है कि हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाने की मेरी कोशिश रहती है। और इस वीडियो के माध्यम से भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ टॉपिक्स आपके बीच में साझा करूँगा। तो आप सभी लास्ट तक जुड़े रहें और जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगा बेल आइकन वाला बटन जो है वो भी प्रेस कर लीजिए कि कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि BTSC ने 10,709 बहाली प्रक्रिया में रिज़ल्ट जारी कर दिया और कहीं न कहीं आपको 7,000 से अधिक संख्या 7,586 अभ्यर्थियों को सफलता मिली, जबकि 8,000 से अधिक जो है संख्या के अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए थे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स की त्रुटि होने की वजह से उन्हें भी जो है वंचित रहना पड़ा और 7,586 अभ्यर्थियों का चयन कर विभाग को उसका लिस्ट दे दिया गया। और विभाग ने, आपको पता है कि 2 दिनों से 3 दिनों के अंदर कहीं न कहीं ज्वाइनिंग भी करवा ली है। एक बड़ा अपडेट है बिहार राज्य के सभी अभ्यर्थियों के लिए कि 7,000 से अधिक मानव बल कहीं न कहीं ANM कार्यकर्ता के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र में जुड़ गए हैं। बिहार के विभिन्न अस्पतालों में, हेल्थ सेंटर्स में, सब सेंटर्स में काम करने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार सरकार की और बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन कुछ सवाल अभी भी अभ्यर्थियों के मन में बना हुआ है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है जिसको इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहला जो सवाल है, अभ्यर्थी ये क्वेश्चंस कर रहे हैं लगातार कि क्या दूसरा लिस्ट जारी होगा, क्योंकि 3,000 से ज़्यादा सीट अभी भी खाली है। ठीक है, तो क्या दूसरा लिस्ट अभी जारी होगा, जबकि आपको पता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 100 सीट को रिज़र्व रखा गया है। ठीक है, तो मात्र इतने ही कैंडिडेट का अगर चयन हो पाया है, 7,000 से अधिक ही, तो क्या बचे हुए जो सीट है उसमें मौका मिलेगा अभ्यर्थियों को, खासकर वैसे अभ्यर्थी जो कि संविदा पर कार्यरत हैं और वैसे अभ्यर्थी जो कि अभी चयनित नहीं हो पाए। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि 100 सीट रिज़र्व है। और यहाँ तक जहाँ तक बात है 100 सीट रिज़र्व का, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अभ्यर्थी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब 7,000 से अधिक पदों की संख्या पर नियमावली 2023 के अनुकूल बहाली प्रक्रिया को पूर्ण किया गया, तो जो शॉर्ट सीट जिन लोगों ने केस किया है उनके लिए रिज़र्व रखा गया है, तो क्या उनको 2018 के नियम पे कैसे किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। समझने वाली बात है कि जब 7,000 की संख्या को जो है नियमावली 2023 पे किया गया, तो आपको कैसे 2018 पे किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, फिर आप ऐसा अगर होता है तो फिर 7,000 अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ठीक है, या अन्य अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं विचार ये है कि जो भी सीट है उसको अगर उस तरीके के सूची में अगर वो आते हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट में आते हैं, तो हो सकता है कि उनकी बहाली प्रक्रिया आगे की जाए। और आगे जो 3,000 सीट खाली है, इस पे सरकार और विभाग और आयोग जो है वो अगर विचार विमर्श करती है तो हो सकता है कि इन सीटों को पूर्ण किया जा सके, इन सीटों को बढ़ा जा सके। ठीक है ना। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण सवाल था, उसका जो जवाब है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगला जो सबसे बड़ा जो सवाल बन रहा है वो आप अभ्यर्थियों का ये हो रहा है कि औपबंधिक रूप से बहाली करवाना। मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँ उस लिस्ट पे जहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा उसको दिखा करके। तो देखिए, ये इसी बात पे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि इसमें जो बात लिखा है, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन मैट्रिक्स, है ना, लेवल 4 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत तथा अनुमान्य भत्तों के साथ परिचयान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के रूप में औपबंधिक रूप में नियुक्त करते हुए उनके नाम के आगे जो है उनको क्या किया जाता है,
पदस्थापित किया जाता है। तो आप किसी भी विभाग के लेटर को देखेंगे, ज्वाइनिंग लेटर को, तो उसमें ये लाइन ज़रूर लिखा रहेगा औसबंधिक रूप से, ठीक है, क्योंकि आपका जो 1 साल का पीरियड होता है वो प्रमोशन पीरियड होता है, औसबंधिक पीरियड होता है, ठीक है। वो इसलिए सरकार रखती है कि ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लिया है, आपने सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लिया, प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ मिस्टेक आपके अंदर पाई जा सकती है, आपके डॉक्यूमेंट्स में पाई जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए वो टेम्प्रोरी रहता है, ठीक है, 1 ईयर के ड्यूरेशन का। अगर आप यहाँ पर लिख दिया जाता है नियमित रूप से, ठीक है, तो फिर आप भी दावा कर सकते हैं। अगर आप गलत हैं तो भी आप दावा कर सकते हैं कि नियमित रूप से लिखा हुआ है, मैं नियमितीकरण के जो है विरुद्ध कैसे मेरा नौकरी हटा दिया गया, है ना। तो इसलिए अगर अभी जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि 2020 में जो जीएनएम की बहाली हुई थी उसमें बहुत सारे ऐसे फर्जी अभ्यर्थी पाए गए जो 2 साल नौकरी करने के बाद जो है उनको पकड़ा गया कि उनका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो गलत था। तो इस तरीके की प्रक्रियाएँ होती हैं, ठीक है। समस्या आ सकती है कि आपका जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है या अपॉइंटमेंट मिल गया है, आपको नियुक्ति मिल गई, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें आपको जो है कि हो सकता है कि कुछ गलत हो गया हो। तो इसलिए वो टेम्प्रोरी मेथड पे रखा जाता है, टेम्प्रोरी आपको एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप जो है सरकार आपको जो है वहाँ से डिसमिस कर सकती है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, ठीक है, ये बात ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपके अंदर कोई गलती है, आपके अंदर कोई कमी है, तब तो हटा जा सकता है, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। इसके बाद आपको क्या होता है कि स्वीकृति मिलती है, ठीक है। तो 3 महीना कम से कम इसमें लग जाता है स्वीकृति में। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद वो जो है आपको विभागीय स्वीकृति मिलती है कि हाँ इनका सब कुछ ठीक है, इनका वेतन जो है स्टार्ट किया जाए, इस तरीके से होता है, ठीक है। और फिर समय समय पर पुनः स्वीकृति की जाती है, ठीक है। समय समय पे फिर जांच होता है और जो आपका डीए वगैरह बढ़ता है, अन्य भत्ता वगैरह, उसका वेरिफिकेशन करके फिर जो है आगे की प्रक्रिया की जाती है। तो ये आपको इस लाइन से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा। लोग हल्ला किए हुए हैं कि औसबंधिक रूप से है, हटा दिया जाएगा अस्थायी। तो ये प्रक्रिया इसलिए होती है कि किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न अभी भी रह गई है, किसी तरह का कोई जो है गलती अभी भी रह गया है, कुछ छूट गया है, तो अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो है वो समय नहीं होता है, तो आपको किसी कारणवश यदि आपके अंदर किसी तरह की आपके डॉक्यूमेंटेशन में किसी तरह की कोई गलती है तो आपको हटाया जा सकता है, ठीक है। सपोज है, मान लीजिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको कि डॉक्यूमेंटेशन रूप से आप सब कुछ फिट हैं, आपको सब कुछ फुलफिल है, लेकिन आप जब ज्वाइनिंग करने जाते हैं उस समय आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है ना, और आपको जांच के दौरान पाया जाता है कि भाई आप मेडिकली फिट नहीं हैं, तो आपको हटाया जा सकता है। आपका मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति जब आप ठीक ही नहीं है तो फिर आप कैसे जॉब कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो औसबंधिक रूप लिखा हुआ है वो जो है सरकार उसके अकॉर्डिंग जो है कह सकती है कि भाई आपको मैंने 1 साल का समय दिया था नियुक्ति प्रक्रिया के अंदर आपको जांच करने के लिए कि आपका कार्यकाल, आपका स्वास्थ्य स्थिति ये सब सही है कि नहीं है। अगर है तभी आपको आगे कंटिन्यू करेंगी, अन्यथा वहाँ से डिसमिस किया जा सकता है। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपको सरकार ने ज्वाइन करवा लिया है तो आपको हटा देगी। तो आशा करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए, और अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताइए, एक लाइक करके मेरा हिम्मत बढ़ाइए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।